बीजेपी को लगा कि रमन सिंह जब मुख्यमंत्री के तौर पे जनता के बीच आए, क्योंकि पहले रमन सिंह जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो बहुत बड़े नेता तो नहीं थे, लेकिन जब वो राजनांदगांव के सांसद बने थे, उन्हें कवर्धा छोड़कर राजनांदगांव में जब फोकस किया तो उसी का एक फैक्टर रहा कि रमन सिंह का जो पूरा ध्यान है इस बार भी राजनांदगांव में देखने को मिला, क्योंकि राजनांदगांव में वो चुनाव लड़ रहे थे। उनकी पूरी कोशिश होती है कि राजनांदगांव में जितने भी राजनांदगांव की जो 6 विधानसभा सीट है वहां पे बीजेपी का परचम लहरा है, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी। तो पिछले चुनावों से हो ये रहा है कि रमन सिंह का फोकस राजनांदगांव में तो रहा, लेकिन कवर्धा में नहीं रहा। कवर्धा में आपने कितनी खबरें देखी होगी कि अभी भी मूलभूत समस्याएं नहीं है, बिजली पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, जबकि मुख्यमंत्री का गृह जिला है, उसको कम से कम गृह जिले में तो विकास के काम होने चाहिए थे। रमन सिंह विकास के तमाम दावे करते हैं, लेकिन कवर्धा की स्थिति एकदम उलट है। वहां से हालांकि एक बीजेपी के विधायक है सियाराम साहू, जो कवर्धा से ही जीत कर आते हैं। कहा जाता है कि इनको रमन सिंह के दम पे चुनाव जीतते हैं। सियाराम साहू समाज के नेता हैं, साहू फैक्टर वहां पे काम करता है, निश्चित तौर पे इस कारण ये चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन इससे सटा जब पंडरिया में आप जाओगे तो पंडरिया में स्थिति बिल्कुल उलट है, क्योंकि वहां की जो जनता है वो बहुत ही समझदार है। उन्हें वहां की जनता ने कभी भी बीजेपी और कांग्रेस को देख के वोट नहीं दिया। वहां पे जो मोहम्मद अकबर है, जो अकबर की हम बात कर रहे हैं, वो अपनी छवि पे चुनाव जीतते आए हैं। अभी जितना भी देखिए 2 बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी का शासनकाल है, बीजेपी की सरकार है, लेकिन अकबर चुनाव नहीं हारते। तो कुछ तो खास बात होगी कि जनता जनार्दन उन्हें पसंद करती है। इस बार भी जो बीजेपी का कैंडिडेट उनके खिलाफ लड़ रहा है रूबी, तो वो बहुत ही कमजोर प्रत्याशी माना जाए। वहीं के कार्यकर्ताओं को उनको विरोध झेलना पड़ा है। तो देखना यह दिलचस्प होगा कि इस बार की जो कवर्धा की लड़ाई है, कवर्धा की जो जंग है, उसमें कौन बाजी मारता है। जी, यानी कहा जाए कि टिकटों के वितरण में ध्यान नहीं दिया गया है, जिसका खामियाजा सरकार, जो राज्य सरकार है, उसको खुद ही भुगतना पड़ सकता है इस चुनाव में। निश्चित तौर पे इस बार खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि हम जब पूरे 72 विधानसभा की बात करेंगे रूबी, तो 35-35 देखिए हमने तमाम जिलों का अभी तक डिस्कस किया है। आप देखेंगे कि कई जगह पे कांग्रेस एक तरफा जीत रही है, कुछ जिलों में आप जाएंगे तो बीजेपी एक तरफा जीत रही है। तो यही तो सबसे बड़ी बात है कि वहां पे ये नहीं कह सकते आप कि इस बार बीजेपी इस इलाके में जीत जाएगी, कांग्रेस इस इलाके में जीत जाएगी, क्योंकि वहां सभी तरह के फैक्टर काम कर रहे हैं। वहां जातिगत फैक्टर काम कर रहे हैं, सतरामी समाज का फैक्टर काम कर रहा है, आदिवासी फैक्टर काम कर रहा है, जोगी का फैक्टर काम कर रहा है, महंत का फैक्टर काम कर रहा है। कोरबा की हम बात करना चाहेंगे। देखिए कोरबा की लड़ाई बड़ी दिलचस्प है, ननकीराम कंवर है और वहां पे चरणदास महंत वहां के सांसद आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात हुई कि बीजेपी ने इस बार करुणा शुक्ला को नाराज कर दिया है, और यही बीजेपी के लिए चिंता का सबब है रूबी कि कोरबा की लड़ाई इस बार कैसे जीतेगी। ननकीराम जो कि अपने आप में एक दिग्गज नेता हैं और अटल बिहारी वाजपेयी के संबंधित भी रही हैं, यानी कि साफ तौर पर अगर ऐसे कदम उठाया है भाजपा ने, बीजेपी ने, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भी बीजेपी को खुद भुगतना होगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। बनाने आए हैं, अरे बहुत रह चुके बेबस और लाचार, सबकी यही पुकार, कांग्रेस इस बार सबके साथ ये अपना हाथ। मध्य प्रदेश कांग्रेस 72 विधानसभा क्षेत्र, 72 रिपोर्टर, सैकड़ों निगाहें, ग्राउंड जीरो से इलेक्शन रूम तक, हर सीट का पूरा विश्लेषण। सियासी पंडितों की नजर में किस करवट बैठेगा छत्तीसगढ़ में सियासी ऊंट। दूसरे चरण का चुनावी महाकवरेज, दिन भर सिर्फ खबर भारती। तेनु ब्रह्मा विष्णु गणेश कहूं, महादेव कहूं, भगवान कहूं, बलदेव जसोदा नंद कहूं, तेनु किशन कन्हैया कान कहूं, तेनु इश्क कहूं, तेनु इल्म कहूं, तेनु वहम यकीन गुमान कहूं। देखिए दर्शन रविवार सुबह 6 बजे सिर्फ खबर भारती पर। अज अंदर क्या है, अज बाहर क्या है।